पत्नी नहीं भुला पाई अपना पहला प्यार। पति से बोली, हम दिल दे चुके हैं सनम। पति ने प्रेमी से करा दी पत्नी की शादी। पति बोला, हमेशा खुश रहो कोमल। आपको सलमान खान की फिल्म हम दिल दे चुके सनम तो याद ही होगी, जिसकी कहानी पति पत्नी और उसके प्रेमी के रिश्तों के इर्द गिर्द बुनी गई थी। फिल्म में तो प्रेमी को उसकी प्रेमिका नहीं मिल पाती है, लेकिन हम आपको जो मामला बताने जा रहे हैं वह भी कुछ फिल्म हम दिल दे चुके सनम जैसी ही है। जी हाँ, आपने ठीक सुना, जहाँ एक पति ने खुद ही अपनी पत्नी को दूसरी शादी करने की इजाजत दे दी। इजाजत भी उस प्रेमी से शादी करने की दी गई जिससे पत्नी पहले से प्यार करती थी। दरअसल यूपी के कानपुर के रहने वाले पंकज की 6 महीने पहले ही कोमल नाम की लड़की से शादी हुई थी, लेकिन शादी के तुरंत बाद ही पत्नी ने बता दिया था कि वो किसी दूसरे शख्स को पसंद करती थी। जब ये बात पति को पता चली तो उसे अपनी पत्नी पर गुस्सा आया, लेकिन इसके बावजूद उसने अपनी पत्नी को ऐसा तोहफा दिया जिसे पाकर वह बेहद खुश हो गई। पति ने अपनी पत्नी को पहले तलाक दिया और उसके बाद खुद ही अपने सामने पत्नी की प्रेमी संग शादी करवा दी। पंकज ने अपनी पत्नी की शादी कराने के लिए सारे नियमों का पालन किया। उन्होंने पहले कोमल को तलाक दिया और फिर सरकारी संस्था आशा ज्योति केंद्र में उनकी शादी के लिए सारे कागजात तैयार करवाए। यही नहीं, पंकज अपनी तरफ से वकील भी खुद ही लेकर पहुंचे और सादगी के साथ अपनी पत्नी की दूसरी शादी करवा दी। कोमल कहती है कि मैंने अपने पति को शादी के कुछ दिन बाद ही बता दिया था कि मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ। मेरे पति ने कहा था कि मैं जिसमें खुश हूँ वो ठीक है, ये दूसरी शादी मेरी किस्मत का ही खेल है। 5-6 साल से एक दूसरे को जानते हैं। तो शादी का प्लान नहीं बनाया? बना था, लेकिन घर वालों से बात की, वो मान नहीं रहे थे, इसलिए हमने उनकी मर्जी से शादी कर दी। फिर पर हम उनके साथ खुश नहीं थे, वो भी उनसे खुश नहीं थे, क्योंकि ज़्यादा हम लोग बात नहीं करते। अब खुश नहीं? हाँ। तो आपको उम्मीद थी कि मतलब आपकी शादी में आपके पति के साथ? हाँ, उन्होंने ही कराई शादी। उन्होंने शादी कराई, तो कैसे राजी हो गए, क्या मतलब? मैंने उनको बताया था, तो बोले ठीक है, जिसमें तुम खुश रहो उसमें हम खुश हैं। तलाक देके शादी करें? आपको क्यों नहीं उम्मीद थी? उम्मीद थी कि बन जाएगा, भरोसा था एक दूसरे पे, इसलिए। वहीं जिस प्रेमी से कोमल की शादी हुई है वे भी बेहद खुश हैं। पिंटू सिंह बताते हैं कि उन्होंने इस शादी के सपने देखना ही छोड़ दिया था। जब से कोमल की शादी हुई थी उन्हें सब कुछ खत्म लग रहा था, लेकिन अब जब फिर उन्हें अपना प्यार मिला है वे अब खासा खुश हैं। 5-6 साल तक दूसरे को जानते हैं। तो शादी क्यों नहीं की? शादी नहीं की, बोली थी मेरे घर वाले नहीं माने। शादी कहीं और हो गई? अब भरोसा था जब उनकी शादी होगी तब आपको उम्मीद थी कि इनसे शादी कभी होगी? नहीं तो क्या सोच रहे थे जिंदगी में शादी करने की? नहीं काहे नहीं करते शादी? करते हो गया। तो जिनसे कैसे हो गया कि दोबारा शादी हो गई? कैसे क्या होता है? नहीं, अमूमन होता है ना कि जब कैसे के प्रेमी प्रेमिका में जब किसी एक की शादी हो सकती है तो लोग कभी कठोर फैसले लेते हैं, कभी जाने हो जाते हैं, कभी नाराज होते हैं। नहीं, ऐसा कोई वो नहीं था। उन्होंने शादी हो गई, पढ़ाई वढ़ाई करेंगे ठीक से। उम्मीद थी कि कभी आ सकती है शादी की बात थी? नहीं उम्मीद। तो उम्मीद कैसे बनी? कैसे बन गई? जब बातचीत होने लगी फिर बोले कहना है साथ में, तो मैंने ठीक है, घर वाले का राजी हो जाए तो तैयार है करने के लिए। इस शादी के बारे में आशा ज्योति केंद्र अध्यक्ष संगीता ने बताया कि जब कोमल के पति हमारे पास अपनी पत्नी की शादी कराने का प्रस्ताव लेकर आए थे तो हमें भी पहले सुनकर कुछ अजीब लगा था, लेकिन जब लड़की और सब लोग राजी थे तो हमने इनकी शादी करवा दी। शादी कराना हमारी मजबूरी थी क्योंकि लड़की तैयार थी। ये इनके पति ने मतलब इनकी शादी कराई है जी, और ये लड़के जो ये कोमल शर्मा है इसने अपनी मनमर्जी से भी शादी की और पति को छोड़ के प्रेमी के साथ में। तो पति सहमत हो गया? जी, पति सहमत है और उनके मायके वाले पक्ष भी सहमत है और सभी लोग सहमति से ही इसने अपने प्रेमी के साथ में शादी करी। तो आपको अजीब नहीं लगा आपकी जो महिला है हमारे सब समाज में? नहीं, जो इनका मैटर सुन के थोड़ा सा मतलब अजीब सा लगा, लेकिन जब लड़की पूरी तरीके से एग्री है तो हम लोगों को फिर मजबूरी है करवाना शादी। खुश रहे? हाँ, ये दोनों खुश रहे और
और सबकी मर्जी थी, इनके मायके पक्ष वाले भी इनकी तरफ मान गए कि जब लड़की राजी है तो फिर हम कुछ नहीं मतलब कर सकते, तो इनकी मनमर्जी से शादी हो गई। और मौके पर हमारे DPO सर भी थे और हमारे यहाँ रिपोर्टिंग पुलिस चौकी की प्रभारी मैम भी थी, वन स्टाफ सेंटर का पूरा स्टाफ भी था और सारा स्टाफ मतलब। आपको बता दें कि 2 मई 2021 को कोमल और पंकज की शादी हुई थी। पंकज पत्नी को लेकर गुड़गांव चला गया था। इस दौरान पति को पता चला कि उसकी पत्नी किसी लड़के से बात करती है, जिसको लेकर पहले उसने पत्नी को रोका और ना मानने पर उसके मायके में इसकी शिकायत की, जिसके बाद पत्नी अपने मायके चली गई। हालांकि पत्नी कोमल करवा चौथ से पहले 21 अक्टूबर को वापस ससुराल आ गई थी और 22 को सहेली के यहाँ जाने की बात कहकर गायब हो गई, जिसके बाद पति पंकज ने कोमल के भाइयों के साथ थाने जाकर कोमल के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। इस मामले में पुलिस ने कोमल के प्रेमी पिंटू को पूछताछ के लिए बुलाया। तब जाकर इस मामले से पर्दा उठा और पति ने अपनी पत्नी की दूसरी शादी कराने का निर्णय लिया। कानपुर से अम्बरीश त्रिपाठी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।